एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी चल रही है। लंच दक्षु को मैं पैक कर चुकी हूँ और माही दक्षु से पहले जा चुकी है। माही का टाइम है 6:30 बजे का। 6:30 बजे जो है ना माही निकल जाती है घर से। और 7 बजे का उसका स्कूल है, मतलब पौने 7 तक वो पहुँच जाती है। और वो ना टाइम से पहले पहुँच जाती है अपनी क्लास में। और उसकी ना ये बचपन से आदत है कि मतलब लेट हो जाती थी ना, बाई चांस ऐसा हो जाता था तो छुट्टी कर लेती थी, लेकिन वो लेट नहीं जाती थी स्कूल। कहती थी मैं ना मैम से फेस नहीं कर सकती कि वो मुझे साइड में खड़ा कर दें कि आप लेट आए हो तो साइड में खड़े हो जाओ। तो वो ना उस दिन जाती ही नहीं थी। और अब भी उसकी आदत यही है कि वो ना लेट हो जाती है ना तो जाती ही नहीं है। लेट तो खैर वो नहीं होती है, बाई चांस है, बहुत कम चांस होते हैं, वो टाइम से पहले ही पहुंच जाती है। और दक्षु के सर में आज अच्छे से मालिश करी मैंने। ये खुद से तेल लगाता है सर में तो ड्राइनेस आ जाती है उसको, इतना अच्छे से कहाँ लग पाता है उससे। तो बस यहाँ पे बच्चे जो है ना जा चुके हैं। और इनको भी भेज दूंगी। अब ये भी आजकल ना जल्दी चले जाते हैं, 9 बजे करीब ना ये भी निकल जाते हैं। तो अभी काम का प्रेशर ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। 3 लंच पैक करने पड़ते हैं मुझे, 3 जगह पे लंच बॉक्स ना लगाने पड़ते हैं, दोनों बच्चों के भी और इनका भी। तो बस अभी दक्षु माही जा चुके हैं और काम इतना ज़्यादा फैल रहा है ना अभी सुबह सुबह के टाइम पे, बहुत ज़्यादा कपड़े भी आज मुझे बहुत सारे धोने हैं। और मैंने ना आज सारे पर्दे वगैरह और यहाँ के बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी। मन कर रहा था ना, कल तो वीरवार है, फिर वीरवार को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। ये ब्लॉग बुधवार का है मेरा, बुधवार को मैं शूट कर रही हूँ। और वीरवार को हम लोग पूजा पाठ करते हैं, बृहस्पति देवता की पूजा करते हैं, तो इस वजह से ना कपड़े नहीं धोते हैं। और बस घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद उसके बाद फिर मैंने जल्दी से कपड़े धो लिए थे। और ये दोनों बेडशीट में पहले से ही ना सुखा के चली गई थी, क्योंकि धूप ना अच्छी निकल रही थी और हवा भी थी। तो मैंने कहा ये सूख जाएगा। और मौसम का तो आजकल कुछ पता ही नहीं हो रहा है कि कब बारिश आ जाए और कब धूप निकल जाए। और फिर ना उसके बाद देखिए, जितनी साफ सफाई मैं घर में करती हूँ ना, नीचे करती हूँ, उतनी साफ सफाई ना मैं छत पे भी रखती हूँ। क्योंकि हम लोग ऊपर आते हैं, फिर वही पैर सारे ना नीचे जाते हैं, तो सारा गंदा ना वो नीचे भी हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता फिर इतनी साफ सफाई करने का। और फिर ना अभी बारिश का टाइम है, जब मर्जी बारिश आ जाती है ना, और छत अगर गंदी हो तो और ज़्यादा गंदी लगती है बारिश आने के बाद। तो इस वजह से ना यहाँ पे भी साफ सफाई हो जाती है ना, तो बारिश भी आती रहे तो कोई गंदगी नहीं लगती, साफ सुथरी पड़ी रहती है। और बस यहाँ पे ना झाड़ू वाड़ू लगा के आज मैं बाल वगैरह भी वॉश करूंगी। और जिस दिन मैं बाल वॉश करती हूँ ना, उस दिन अच्छे से सारी सफाई करती हूँ। और बस यहाँ पे जो ना नहाना वाना हो गया है मेरा। और आजकल ना जैसे मानसून के टाइम पे बाल वगैरह भी बेकार से हो जाते हैं, तो उनकी केयर भी अच्छे से करनी पड़ती है। तो बस वो एलोवेरा वगैरह का मैं जो है ना जेल लगा लेती हूँ बालों में। तो उससे ये है कि जितने बाल झड़ने होते हैं ना, उससे आधे ही झड़ते हैं। झड़ते तो फिर भी हैं, ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, लेकिन जितने झड़ने होते हैं ना उससे कम हो जाते हैं। बाकी मैंने आप लोगों के साथ वो भी शेयर किया था, जो मैंने एलोवेरा का जेल बनाया। और बस अब हल्की सी ना मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं। लिपस्टिक लगाने के बाद ना फेस पे एक फ्रेशनेस आ जाती है, अच्छा सा लगता है। और बस कल से ना मेरे डेली कंटिन्यू ब्लॉग हो जाएंगे पूजा पाठ के। और अभी सावन के टाइम में मैं मंदिर भी नहीं गई हूँ, अब डेली मंदिर भी कोशिश करूँगी जाने की। क्योंकि सुबह के टाइम मैं बता रही हूँ इतना ज़्यादा काम होता है, इतनी बिजी रहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने पूजा पाठ घर में ही जो बताई थी आप लोगों को, मैं वैसे भी कर लेती हूँ। और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, आज मैं लेट भी काफ़ी हो गई हूँ चाय और नाश्ते के लिए भी। तो चलिए अभी ना फटाफट से ना अपना चाय नाश्ता बनाते हैं। और ये जो आज मैंने ब्लाउज़ पहना है ना, इस ब्लाउज़ के लिए कमेंट आया था कि दीदी आपने ये ब्लाउज़ ऑनलाइन लिया है या फिर बनवाया था? तो जी नहीं, ये मैंने बनवाया है, ऑनलाइन नहीं मँगाया था। और इसमें ना पीछे डोरी भी लगी थी, वो डोरी ना अड़ जाती थी, तो वो मैंने काट दी, वो मुझे वेस्ट लगती थी कि ये डोरी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो ब्लाउज़ है ना, ये बहुत पुराना है मेरा, अभी का नहीं है, काफ़ी साल पुराना है, लेकिन इस ब्लाउज़ की एक अच्छाई है, इस ब्लाउज़ का जो कलर है ना, मेरी काफ़ी साड़ियों पे चल जाता है और अच्छा भी लगता है, पहनने के बाद ना ये कलर बड़ा प्यारा लगता है। और वो ये कंफर्टेबल भी बहुत है ब्लाउज़, बहुत मतलब मुझे कंफर्ट महसूस होता है इसमें। और ये देखिए, मैंने सुबह ना माही के लिए आलू और पालक की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी चली जाती है, बहुत जल्दी उठ के मुझे उसके लिए खाना बनाना होता है। 6:30 बजे तो वो निकल जाती है, उससे पहले सोचो मैं कब उठती होंगी, कब सब्ज़ी उसके लिए बना लेती होंगी।
और धीरे-धीरे जितने भी कमेंट आते हैं ना मेरे पास, मैं सबका रिप्लाई कर देती हूँ अपने ब्लॉग में ही। और एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि दीदी आप जब सुबह आरती करते हो तो आप कौन-सी आरती करते हो? तो देखिए मैं सुबह सबसे पहले आरती करती हूँ गणेश जी की। उसके बाद डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना टाइम है। और देखिए नॉर्मल डेज़ पे तो ना मैं सिर्फ़ जो है गणेश जी की आरती ही करती हूँ। बाकी मेरा सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होता है, तो नारायण जी की आरती करती हूँ। बाकी अभी देखिए सावन चल रहे हैं तो शिव जी की आरती कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और शिव पुराण पढ़ लें तो बहुत उससे भी अच्छी बात है। और ऐसा भी हो जाता है कई बार शिव पुराण पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप फ़ोन में सुन सकते हैं, फ़ोन में लगा के या फिर टीवी में लगा के। तो ऐसे मैं भी कर लेती हूँ। कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता तो फ़ोन में या टीवी में भी सुन लेती हूँ। तो वो भी इतना ही फलदायक होता है जितना आप खुद से पढ़ते हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अपना ये भी हम अच्छा कर्म ही कर रहे हैं, अपने घरवालों की सेवा कर रहे हैं, अपना घर का ध्यान रख रहे हैं। तो उस बीच जितनी पूजा-पाठ हो जाए उतनी अच्छी है। और एक कमेंट और आया था मेरे पास कि दीदी आप जो अपने ब्लॉग पे म्यूज़िक लगाते हैं वो कहाँ से लेते हैं? तो जी वो मैं लेती हूँ यूट्यूब स्टूडियो से। और वहाँ से ना बिल्कुल सेफ़ होता है, आपके जो चैनल पे ना कॉपीराइट नहीं आता है आपके ब्लॉग पे। और वो चीज़ ना मैंने बहुत फ़ेस की है। बहुत सारे मेरे ब्लॉग ना कॉपीराइट हुए हैं। किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से मैंने लगा लिया था वो म्यूज़िक, जो कि वो कॉपीराइट था, सारे कॉपीराइट थे। तो फिर मैंने ना बहुत फ़ेस किया था वो, तब से ना मैं एक अलर्ट हो गई हूँ। मैं तब से ऐसे ना हर किसी प्लेटफ़ॉर्म से उठा के म्यूज़िक नहीं लगाती हूँ। तब से मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो से ही लगाती हूँ, बहुत फ्री होता है, टेंशन फ्री होती हूँ। और वो कॉपीराइट फ्री भी होता है, ठीक है ना? तो बहुत सारे म्यूज़िक मिल जाएँगे आप लोगों को वहाँ पे जाके, आ कोई जाओ। टेंशन नहीं है। बहुत सारे जो भी आप जैसे भी आपको पसंद होंगे, आप वहाँ से जाके लगा सकते हैं। चलिए अभी चाय नाश्ता हो चुका है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अभी क्या हुआ था, माही थोड़ी आवाज़ करो। अभी क्या हुआ था, धूप निकली थी, बहुत अच्छा मौसम था, मैंने कपड़े डाल दिए और फिर उसके बाद क्या हुआ, तुरंत बारिश आ गई। इतनी तेज़ बारिश आने लगी और फिर अब देखो धूप निकल गई। ऐसा हो रहा है। और कपड़े डालने की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे चलो मैं कपड़े डाल दूँ। फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, कपड़े डालूंगी। और माही ना अभी जल्दी आ रही है, माही की ना छुट्टी पर चल रही हूँ, कपड़े डाल के आती हूँ। क्योंकि पता नहीं है मौसम का कब ठीक हो जाए कब खराब हो जाए, कुछ नहीं कह सकते मौसम का। तो माही बाबू आ जाओ ऊपर, चलिए ऊपर चलते हैं। देखो कितनी तेज धूप निकली है अभी, माही देख कितनी अच्छी धूप निकल रही है अब, है ना। और ये कपड़े कैसे रखे हैं यहाँ पे, ये वाले उठा ले बेटा। पर देखो कितने सारे बाल्टी भर के कपड़े रखे हैं यहाँ पे जीने पे। ये देखो, ये बेडशीट आज मैंने सब धो दी थी। जितने भी कपड़े थे ना एक्स्ट्रा जो वो कभी कभी धुलते हैं, वो सारे मैंने धो दिए थे। और यहाँ पे ऐसे रेड रेड क्यों दिख रहा है। आपने जो पिंक वाली साड़ी पहनी है, पिंक और ग्रीन, वो साड़ी आपने कहाँ से ली है? तो वो मैंने ऑनलाइन नहीं ली है, वो मैंने मार्केट से जाके ली थी मौजपुर से। और वो मैंने पहले भी जब पहनी थी तो तब भी आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए थे कि दीदी आपकी ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है। हाँ जी, वो साड़ी तो सुंदर है, बहुत प्यारी लगती है और उसका कलर की वजह से ही मैं लेकर आई थी। और उस साड़ी को लगभग 1 साल हो चुका है, मैं पिछले साल इन्हीं दिनों में लेकर आई थी। तो उस साड़ी को मैंने 1 साल पहन लिया, लेकिन खराब बिल्कुल भी नहीं हुई है। मैं घर में भी उसे वॉश मतलब वॉश मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सा सर्फ डाल के और उसे वॉश कर लेती हूँ तो फिर से वो ठीक हो जाता है। मैंने ये साड़ी पहनी है हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी। ये साड़ी भी बहुत पुरानी है और ये मम्मी की साड़ी है। ये लगभग मम्मी कितने साल हो गए होंगे इस साड़ी को, इस साड़ी को मतलब हमें याद भी नहीं कितना टाइम हो गया। तो मेरी जो ये सारी साड़ियाँ हैं ना, ये डेली यूज की साड़ियाँ हैं और ये मैं आज से नहीं पहन रही हूँ, बहुत टाइम से पहन रही हूँ। मम्मी तो साड़ी घर में कम ही पहनती है और लेकिन मैं पहन लेती हूँ। ये साड़ी भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। क्यों प्यारी लगती है? बिल्कुल लाइट वेट, आराम से मैं काम कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। मम्मी का मानना भी यही है, मम्मी भी यही कह रही है। मम्मी क्या कह रही है, माई साइड में थोड़ा कैमरा कर, इसमें माइक पे हुआ जा रही है। अभी ये क्या नाम कहते, मानती नहीं है, कहती नहीं मम्मी मेरे को सूट में ना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को साड़ी अच्छी लगती है इसके ऊपर।
शुरू से मैंने एक ही बात कही, बेटा तेरे पर साड़ी बड़ी सुंदर लगती है। मम्मी मेरे को रोज फोर्स करती है अभी नई साड़ी आज ही की थोड़ी पहननी ना, है। ये तो काफी सालों की पुरानी साड़ियां हैं जो बहुत इसने पुरानी निकाली साड़ी। पहननी चालू करी है। आज की थोड़ी ना ये साड़ियां, बहुत पुरानी साड़ियां हैं ये। अब ये रखी हुई है तो ये निकाल निकाल के पहन लेती है अपना। मम्मी को ना और इनको मैं साड़ी में ही अच्छी लगती हूँ। डेली मुझसे बोलकर जाते हैं ब्लॉग शूट करेगी ना साड़ी में ही करियो, साड़ी में ही अच्छी लगती है। अच्छी इसलिए लगती मैं है। डेली साड़ी पहन लेती हूँ। और पता है क्या होता है, मैं सारा काम ना अपना सुबह ही खत्म कर लेती हूँ, जितना भी घर के काम होते हैं। अभी बस मुझे थोड़ा सा रोटी सेकनी है, थोड़ा सा दक्षु के लिए कुछ बनाऊंगी, चने की चाट बनाऊंगी मैं। तो फिर क्या होता है, मैं फ्री हो जाती हूँ। साड़ी पहन के फिर मैं पूरा दिन ऐसे घूमती रहती हूँ। फिर मुझे कोई काम की टेंशन नहीं होती, कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, सारी साफ सफाई कर लेती हूँ सुबह ही। और चलिए अभी किचन में चलते हैं। थोड़ा सा मैं मम्मी के लिए रोटी सेकूंगी, अपने लिए रोटी सेकूंगी, फिर दक्षु के लिए मैं चाट वगैरह बनाऊंगी। और रात में ही ना मैंने ये चने भिगो के रख दिए थे और साबुत मूंग की दाल, और सुबह मैंने बनाई थी आलू पालक की सब्जी। जो कि अभी ना मन ठीक है खा लूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मन नहीं था मेरा आलू पालक की सब्जी खाने का। तो बस मैं अभी ये चाट बना लूंगी, और जो मुझे थोड़ी बहुत रोटी खानी होगी खा लूंगी। लेकिन ऐसा ना बहुत ज़्यादा से शौक से खाते हैं ना, वो वाला मन नहीं है। तो बस इसलिए ना मैं एक अच्छी सी चाट बना दूंगी सबके लिए। और देखिए ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। मूंग की दाल ना बॉईल नहीं करनी है, मूंग की दाल इसमें कच्ची ही डालनी है। उसको अगर मैंने बॉईल किया तो हलवा बन जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो वो बॉईल नहीं करनी, वो मैं ऊपर से ऐसे ही डालूँगी, और ऐसा पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये दाल बॉईल नहीं की है। मतलब चने के साथ ही मिक्स हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। और देखिए मेरे पास और भी कमेंट आते हैं कि दीदी हम आपके न्यू सब्सक्राइबर हैं, और उनके खुद के चैनल भी होते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, शायद कोई ना बताए इतने अच्छे से। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो चीज़ मैंने फेस किया ना, मैं ये चाहूँगी कि आप लोग ना करो। ठीक है? तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं और कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, तो लोग ना हमें डिमोटिवेट करते हैं। बहुत सारे लोग आस-पास ही होते हैं जो हमें हमारी टाँग खींचते हैं, हमें डिमोटिवेट कर देते हैं। और आस-पास का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग किसी की बातों में ना आएँ, बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखें और बहुत मेहनत करें, और सिर्फ़ अपने काम से मतलब रखें। बहुत लोग होते हैं जो आपको परेशान करेंगे, ठीक है? तो बस उन सब से ध्यान हटा के अपने काम पे ध्यान दें, और अच्छे से अपना मेहनत पे विश्वास रखें, एक दिन अपना भी आता है। और मेरे साथ ये बहुत हुआ है, ठीक है? और काफ़ी बार अब भी होता है कि लोग इधर-उधर से टाँग खींचते हैं, तो उन लोगों को ना देखें ना तो ही अच्छा है। और बस सिर्फ़ अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, भगवान सबकी सुनते हैं, भगवान जी सबके साथ हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने जो है काला नमक डाला है और थोड़ी-सी लाल मिर्च डाली है, और टमाटर, प्याज़ चॉप करके डाल दिए थे। तो बस यहाँ पे ना मैं नींबू डाल दूँगी, और चाट मसाला ख़त्म हो रहा है तो चाट मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और बस ऐसे ढक्कन लगाया और इसको अच्छे से हिलाना है, बस ऐसे हिलाते जाना है चाट वालों की तरह, तो बस यहाँ पे बढ़िया-सी चाट बन जाएगी। और देखिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है सबसे पहले। अगर हम अपना अच्छा ही चाहेंगे, सिर्फ़ कि हमारा ही अच्छा हो, दूसरे के लिए हम बुरा बोलेंगे, उसका अच्छा नहीं चाहेंगे, तो अपने साथ भी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर हम सोचें कि नहीं सिर्फ़ हमारे साथ अच्छा होना चाहिए, दूसरे का बुरा होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होता है, ठीक है? मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि नहीं, मुझसे पहले दूसरे का अच्छा होना चाहिए, साथ में मेरा होना चाहिए। तो ये मैं सच में ऐसी हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ना जल्दी से अच्छा नहीं होता है। जैसा मैं सोच विचार रखती हूँ ना, ऐसे लोगों के साथ ना जल्दी से लोग फ़ायदा ही उठाते हैं, और उस चीज़ का मतलब ठीक है, मैं खुल के नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो चीज़ें मैंने बहुत फ़ेस की हैं। अपने आस-पास के लोगों के साथ ही मैंने फ़ेस की हैं। बाकी चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने जीवन में खुश हूँ, मेरे घरवाले मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करूँगी, और आज का ये ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय-बाय।